हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 11.2 का। तो 11.2 का 3 नंबर से बताएंगे, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर का वीडियो हमने अपलोड कर दिए है और आज हम आप लोगों को बताएंगे 3 नंबर से। तो 3 नंबर चलिए 3 नंबर का आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई का मान बोल रहा है 3.14 लें। तो प्यारे बच्चों देखिए, चलिए हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, मेरा दिया है क्या क्या दिया है त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा 10 सेंटीमीटर मेरा दिया है। आप इसमें क्या बोल रहा है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए लिखते हैं, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग जरूर जानते होंगे। यदि नहीं जान रहे तो चलिए, इसका होता है 3πr²। आप लोग सूत्र को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि सूत्र को हमने अपलोड कर दिए हैं। सूत्र को यदि आप याद नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपका एक भी हिसाब नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं, 3 का 3 इंटू पाई का मान मेरा यहाँ बोल रहा है कितना, 3.14 और गुना त्रिज्या दिया है 10, तो 10 गुना 10 लिखेंगे। तो इसको गुना करेंगे, जब सबको गुना करते हैं तो टोटल मेरा गुना करके जो आंसर आता है वो आता है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया आंसर। हेलो बच्चे, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर क्या बोल रहा है। तो चौथा नंबर पढ़िए। चौथा नंबर में क्या लिखा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना R1 बराबर 7 सेंटीमीटर और R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। जब हवा भरते हैं तो हवा भरने के बाद इसका क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे की त्रिज्या लिखेंगे, दोनों स्थितियों में गुब्बारे की त्रिज्या तो क्या दिया, ये मेरा त्रिज्या दिया है, ये हमने लिख लिया। अब चलते हैं क्योंकि उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, आप लोग फार्मूला इसको लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, 4πr² और बटे 4πr² R1 होगा और 4πr² R2, यानी R1 R2 का मान ले रहे हैं, तो R1 R2 का मान होगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले मेरा क्या कटने के लायक है, जो कटने के लायक उसे कटाइए। 4 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, R1 पर स्क्वायर बटे R2 पर स्क्वायर। तो R1 का मान आप लोग को पहले हम लिखा चुके हैं, कितना लिखा है, तो R1 क्या लिखा है 7 सेंटीमीटर और स्क्वायर है तो डबल हो जाएगा। और R2 का मान आप लोग लिखवाएं कितना, 14, तो 14 है तो स्क्वायर है तो डबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन कटने के लायक है। 7 एका 7, 7 दूना 14 और 7 एका 7, 7 दूना 14। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा और 2 दूना 4, यानी इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा, इसको आप क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे। तो गुब्बारे की पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि गुब्बारे के
पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा 1/4 है, बटा में जब बदलेंगे तो 1:4 इसका मेरा जो है सो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चे, 5वां नंबर चलते हैं। 5वां नंबर क्या लिखा है आप लोग क्वेश्चन जरा पढ़िए। तो 5वां नंबर आप क्वेश्चन पढ़िए किताब से। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का वेग ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, इसको हल करते हैं। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, कटोरा का आंतरिक, क्या इसमें देखिए पहले क्या दिया है, व्यास दिया है, तो व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे, त्रिज्या यानी r बराबर लिखेंगे। तो r बराबर जो हो जाएगा बराबर होगा 10.5 और बटा 2 से भाग देंगे। तो ये जो मेरा कट के आ जाएगा, सॉरी ये कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 10.5/2। अब देखते हैं नीचे में अब क्या बोल रहा है, कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए कटोरा का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग सूत्र पर बैठाइए, क्या होता है 2πr² 2πr² होता है। और जब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला को जब लाएंगे, इसको बैठाएंगे तो हो जाएगा 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या मेरा कितना था 10.5/2 और स्क्वायर है तो डबल होगा 10.5/2। जब इसको कटाएंगे देखिए कौन कौन कटने के लायक है, जो कटने के लायक है उसे आप कटाइए, जो नहीं कटेगा उसको गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 × 2 11 दूना 22, फिर 2 × 2 कट जाएगा, 7 × 7 और 15 7 105। तो कितना बार में कट रहा है, यानी 0.15 15 7 105। ठीक है, अब जो बच गया उसको हम गुना करेंगे। तो चलिए आप लोग गुना कीजिए। गुना क्या क्या बच गया, 11 गुना 10.5 और गुना क्या, सॉरी 10.5 गुना 1.5। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर हम गलती लिखे 15 7 होगा तो 1.5 होगा, यहाँ पर आप सही कटा लीजिएगा क्योंकि 1.5 लिखे हैं। जब सबको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आता है मेरा फाइनल वो आता है 173.25 सेंटीमीटर। आप लोग इसे गुना कर लीजिएगा, हम गुना पहले से गुना करके रखे हैं। चलिए अब क्या बोल रहा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कलाई करने का खर्च 16 रुपये है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कलाई करने का खर्च, कलाई करने का खर्च कितना बोल रहा है, 16 रुपया बोल रहा है, 16 रुपये। अब क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र कलाई करने का खर्च, तो 1 तो क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर क्षेत्र में कलाई करने का खर्च बराबर 1/16 हो जाएगा। जब 1/16 हो जाएगा तो क्या बोल रहा है, कुल बोल रहा है। तो कुल मेरा कितना आया था देख लीजिए आप लोग, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कलाई करने का खर्च बराबर हो जाएगा कितना, 16/100 और गुना 173.25।
तो देखिए जो कटने के लायक कटाइए, और जो नहीं कटने के लायक तो हम इसको डायरेक्ट गुना करते हैं, यानी 16 गुना 173.25 और बटा 100। जब दोनों को गुना करेंगे, गुना करके भाग देंगे, तो ये मेरा फाइनल आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 रुपया 72 पैसा। ये मेरा फाइनल आंसर इतना हो गया। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। छठा नंबर आप क्वेश्चन मिलाइए किताब से। छठा नंबर लिखा है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम इसको मानते हैं। इसमें सबसे पहले मानना होगा, माना गोले की त्रिज्या r है, गोले की त्रिज्या r है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र कितना होता है, 4πr²। तो 4πr² के हिसाब से आप लगा दीजिए। पहले मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 154 बराबर 4πr²। अब हमको निकालना क्या है, r²। r तो दिया नहीं है, तो लिखेंगे r² बराबर क्या होगा, 154 बटे, अब क्या बच गया, 4π बच गया। तो चलते हैं, r² बराबर कितना हो जाएगा, 154 गुना 7 और बटे 4 गुना 22। जब पाई का मान लगाएंगे तो 22 बटे 7 होता है। ऊपर नीचे किया, जब इसको कटाएंगे तो ये मेरा फाइनल कट जाएगा, यानी ये 22 से कम 22 और 22 सत्ते 154 हो जाता है। और जब r² लिखते हैं तो 7 गुना 7 और बटे 4, तो r² होगा 7 सत्ते 49 बटे 7 हो जाता है। अब ये कौन चा रहा है, स्क्वायर में है, यानी ये वर्ग में है। वर्ग को जब तोड़ेंगे तो 7 सत्ते 49 और बटे 2 मेरा यहाँ आ जाएगा, सॉरी 4 है तो यहाँ 4 ही होगा, यानी ये मेरा r बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √49 बटे 4। और जब 49 बटे 4 को हम वर्गमूल निकालेंगे तो आप लोग वर्ग निकाल लीजिएगा। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 बटे 2, और 7 बटे 2 को जब इसको भाग देंगे तो 3.5 कर जाएगा। जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा क्लियर आंसर। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आप किताब से मिलाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है। इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों चलिए मानते हैं। इसमें माना पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का व्यास बराबर d मान लेते हैं, तथा जब व्यास इतना हुआ त्रिज्या करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर d/2, ठीक है। अब ऐसे ही लिखते हैं, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का भी व्यास मानते हैं, d/4 मान लेते हैं। और d/4 को जब इसे त्रिज्या में बदलेंगे, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, यानी त्रिज्या r बराबर d/4 × 2, तो d/ कितना हो गया, 8 हो गया ये मेरा। अब चलते हैं अनुपात में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, और मिटा के हम इसको आगे बनाते हैं। आप लोग इसे वीडियो रोक के उतार लीजिएगा। लिखते हैं वांछित अनुपात,
वांछिक अनुपात, वांछिक अनुपात बराबर आप यहाँ लिख लीजिएगा चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे क्या, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप इसको फॉर्मूला में बदलिए। चलिए, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई बड़ी आर पर स्क्वायर, आप बड़ी आर में दिखा दीजिएगा, और फिर पृथ्वी का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कटने के लायक लग रहा है, तो जो कटने के लायक लग रहा है उससे आप कटाइए इसे, यानी 4 कट जाएगा और पाई कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, बड़ी आर पर स्क्वायर बटे छोटी आर पर स्क्वायर। तो बड़ी आर और छोटी आर का मान हमने लगाए थे, क्या लगाए थे चलिए देखते हैं। बड़ी आर का मान मेरा आया था d/2 पर हो जाएगा स्क्वायर, और बराबर नीचे में आएगा क्या, सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ मेरा 8 आया था, तो 8 लगाएंगे, और यहाँ पर आया था d/2 पर होल स्क्वायर। चलिए इसको वर्क करते हैं। वर्क करने पर मेरा क्या आएगा देखते हैं। डी जो है वो डी ही होगा, और बटा 8 गुना 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा, और बड़ा बटा आएगा यहाँ पर क्या, डी गुना डी करेंगे तो डी ही होगा, और बटा 2 दूना 4 हो जाएगा। अभी ये भाग में है मेरा, ठीक है, बटा है तो भाग में है। जब भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या होगा देखते हैं। चलिए बराबर करते हैं d/64 और गुना। जब भाग बदलते हैं तो इसका नीचे वाला संख्या ऊपर होता है और ऊपर वाला नीचे आता है। तो नीचे में कितना है, 4 है, तो 4 ऊपर लिखिए, और डी ऊपर में है तो डी को नीचे कर दीजिए। अब देखिए क्या क्या मेरा कट रहा है, स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर आप दे सकते हैं, स्क्वायर को नहीं हटाइएगा, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 4 का 4 8 8 64, यानी ये मेरा डी तो कटिए जाएगा, और 4 का 4 8 8 64, तो यहाँ 8 हो जाएगा। यानी मेरा फाइनल जो आंसर हो गया 1/8। और जब इसको अनुपात में बदलने के लिए बोल रहा है तो अनुपात में बदलेंगे तो लिखेंगे बराबर कितना, सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ 8 64 नहीं होगा, ये 16 बार में कटेगा, ये मेरा यहाँ पर कट जाएगा 16 बार में, तो नीचे भी मेरा क्या होगा 16 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1:16, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो चलिए 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 8 नंबर आप किताब से क्वेश्चन को उतारिए। 8 नंबर में लिखा है, एक अर्धगोलाकार कटोरी 0.2 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं, हल में लिखते हैं। कटोरे का आंतरिक त्रिज्या दिया है, तो लिखिए कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, कटोरे का आंतरिक त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। अब कटोरे का बाहरी त्रिज्या, तो लिखिए कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, दोनों को जोड़ेंगे मोटाई। तो चलिए मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, आंतरिक त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, और मोटाई भी मेरा कितना दिया है 0.25। और जब इसको जोड़ते हैं
तो हो जाता है 5.25 सेंटीमीटर। चलिए अब लिखते हैं, चूंकि गोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखते हैं गोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग सूत्र को लगाइए। सूत्र होता है 2πr²। 2πr²। जब 2πr² के मान में चलेंगे तो आप लोग लिखिए यहाँ बराबर में 2 का 2 ही होगा। पाई का मान होता है 22/7। आप लोग इसको जरूर जान रहे हैं, 22/7 हो रहा है। और गुना आर मेरा भी निकला, कितना निकला, तो 5.25, और डबल है तो आप लोग गुना कीजिए 5.25। चलिए कटने के लायक नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर सबको गुना करेंगे। 2 गुना 22 गुना 5.25 गुना 5.25 और बटा कर देंगे 7 मेरा था, 7 कर दिए। जब सबको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो मेरा आता है फाइनल, वो आता है 1212.75। और जब इसको 7 से भाग देंगे तो ये जो मेरा फाइनल जो कट के आएगा 173.25, 173.25। ये मेरा हो गया क्या, ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या, 9 नंबर बोल रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति में, आप किताब में दिया हुआ है। 1 नंबर बोल रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा नंबर बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा नंबर बोल रहा है ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आसान दिया हुआ है। आप इसमें यानी 9 नंबर का रोमन में 1 नंबर है। रोमन में 1 नंबर बोल रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप इसको डायरेक्ट सूत्र लिख दिए तो ये सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग सूत्र को जरूर याद कर लिए होंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4πr², ये हो गया 1 नंबर का आंसर। रोमन में दूसरा नंबर बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग लिख दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी आप लोग जानते होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी होता है, ये भी हो जाएगा 4πr²। 4πr², चूँकि आप इसमें थोड़ा लिखने का जरूरत पड़ता है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। चूँकि लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r के गोले को पूरा ढका है, अतः बेलन की त्रिज्या बराबर r तथा बेलन की ऊंचाई 2r हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/2r। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और πr² r गुना करेंगे तो πr² हो जाएगा, यानी 4πr² भी हो जाएगा। अब रोमन में तीसरा नंबर बोल रहा है, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ऊपर 1 2 का क्षेत्रफलों का अनुपात आप लिखिए। क्षेत्रफलों का किसका, ऊपर 1 और 2, ये दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलिए आप इसको अनुपात में लिख दीजिए। दोनों का क्या होगा, फॉर्मूला क्या है आप लोग लगाइए, 4πr² r/4πr²। जब इसको घटाएंगे तो ये भी मेरा एक बार में कटेगा, ये भी 1/1 आया, तो अनुपात जो हो जाएगा 1:1 मेरा ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए ये ख़त्म हो गया, अब आगे चलते हैं। आप इसे उतार के रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।